हेलो गाइस, वेलकम टू एनसन क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे और बहुत से लोग सॉल्व कर भी लिए होंगे, बहुत से लोग नहीं कर पाए होंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन में है बी डी डी एफ और सी एफ का रेशियो जो है, सॉरी, बी डी डी एफ और एफ सी का जो रेशियो है वो 7:3:2 है। मतलब ये 7 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी मतलब यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो 5 है और यहां से यहां तक का जो रेशियो है वो 4 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एफ सी रेशियो एफ ई, एफ सी रेशियो एफ ई जो है वो 1:2 है। यानी कि अगर एफ सी 1 है तो ये 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एफ सी कितना है, 2 है, तो हम इसको 4 ले लेंगे ताकि ये 1:2 में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एफ जी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ई एफ सी का। मतलब ये जो एफ जी है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरह है और यहां से कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो यहां पर अगर ए और बी अगर साइड दिया हुआ है तो ये जो रेशियो भी होता है वो इसी के रेशियो में होता है। ठीक है, दोनों का जो रेशियो होगा वो दोनों क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहां से यहां का जो वैल्यू होगा इसका रेशियो निकालेंगे तो वो यहां से निकलेगा। तो सेम यही प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे। ये 2 है, ये 4 है, तो इसका रेशियो जो होगा वो कितना होगा, तो यहां पे जो रेशियो बनेगा वो 1 और 2 का बनेगा। ठीक है, ये रेशियो बना, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये 3 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे। ठीक है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12, इसको 4 से और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहां 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। ठीक है, अब जो है हमारा क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। कहां करना है हम आपको बताते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होगा कि यहां से आप या तो इसको मिला लीजिए ए से एफ तक या फिर बी से जी तक मिला लीजिए, दोनों में से कोई एक काम करना है। ठीक है, मान लेते हैं हम यहां से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए टोटल अगर एरिया की बात करते हैं ए बी और सी का तो दिया हुआ है क्या, 1620। कितना दिया हुआ है, 1620 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमको इधर वाला एरिया से तो कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एफ ए एफ जो बना वो मेरा सीवियन है। ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, सीवियन है। तो अगर आप मतलब ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अगर सीवियन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसका जो एरिया होता है इसके बेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह बेस का रेशियो के बराबर होता है। मतलब ये ए रेशियो बी रेशियो सी है तो ये एरिया भी ए बी और सी के रेशियो में होता है। ठीक है, तो सेम यहां भी यही प्रोसेस है कि अगर ये एरिया 7, 3 और 2 के अनुपात में है तो ये एरिया जो बना वो भी क्या होगा, 7, 3 और 2 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो हमको इधर वाला एरिया से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब जरा अगर ध्यान से हम देखें तो इधर वाला हमको नहीं निकालना, सिर्फ इधर निकालना। इधर का रेशियो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कितना में, टोटल कितना है, 7, 3, 10, 2, 12। ठीक है, ये वाला एरिया निकल गया इधर वाला। अब अगर हम यहां से देखें एफ जी को तो ये एक अलग पार्ट बन रहा है, ये एक अलग पार्ट बन रहा है, इसको नहीं देखना है इधर से। ठीक है, यहाँ पे ये इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखिए, यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट। इस सीवियन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि लेने से कोई फायदा ही नहीं है। हमको इसका एरिया चाहिए तो हम इसको लेंगे और इधर वाला पूरा लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये पर्टिकुलर कितना है, 4 है। ठीक है, और अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना है तो 15 और यहां पर 12। ठीक है, तो 15, 15, 30 में 3 कम 27। ठीक है, अब जो आंसर निकलेगा वही हमारा क्या होगा, इसका एरिया निकलेगा। यहीं पे इसको सिर्फ सॉल्व करना है बस, बाकी ये कुछ भी आप सॉल्व नहीं करना है। 4 से कट करेंगे 3 बार में, 3 से कट करेंगे 3 पचे 15 और 3 चौक 12, यहां पर 27 दूनी 54। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए इसको एक बार हम और समझाते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया कितना है, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसमें से कुछ रेशियो दिया हुआ है, BD जो है 7 है, ये 3 है और ये 2 के रेशियो में है। ठीक है, ये AE की बात करते हैं और EC की बात करते हैं तो 5:4 दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका रेशियो की बात करें तो ये 1:2 था, मतलब कि अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब हमको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल में एंगल बाय सेक्टर इस तरह ड्रॉ करते हैं तो इसका जो रेशियो होता है वो इसके रेशियो के बराबर होता है। तो इसका रेशियो कितना बन रहा है, 1:2, तो यहां भी क्या होगा, 1:2 बनेगा। तो अब जरा सोचिए, ये पूरा 3 है और ये पूरा 4 है, एक ही तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एलसीएम लेके इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि यहां से एक सीवियन ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां मिलाएंगे इसको, या फिर आप बी से जी को मिला लेंगे, तब भी क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब एक सीवियन ड्रॉ किए तो हमको पता है कि सीवियन जो है, सीवियन में जो बेस का जो रेशियो बनता है सीवियन से, यहां जैसे सीवियन ड्रॉ किए, आप ट्रायंगल ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि अगर एक सीवियन ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जो रेशियो बनता है बेस का, वही एरिया का रेशियो बन जाता है यहाँ पे। तो सेम यहां भी करेंगे कि अगर यहां पर एक सीवियन ड्रॉ करने से फायदा क्या होगा कि इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। इससे अब कोई मतलब नहीं है, ये सब जो लाइन दिख रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इससे देखेंगे AF से तो यहां पर एक पर्टिकुलर पार्ट बट गया और एक इधर बट गया। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ निकालना है उधर वाला पार्ट। तो उधर का रेशियो कितना बनेगा, 2। तो 2 कितना में टोटल 12 में, तो 2/12 कर दिए, मतलब इधर वाला पार्ट का एरिया निकल गया। अब इस एरिया में फिर से सीवियंस बटा हुआ है, तो इस सीवियन से मतलब है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, क्योंकि हमको इधर वाला पार्ट निकालना है। तो हमको इधर वाला निकालना है, तो ये हमको पर्टिकुलर पता है क्या, 4 है। कितना में, तो टोटल यहाँ पे 27 था, तो 4/27 कर दिए, मतलब इसका एरिया मेरा क्या होगा, ये निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा जो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट, ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ये ड्रॉ करने से क्या होता है, हमको लिखना कम पड़ता है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। या तो आप इसको मिला लेंगे या तो आप इसको मिला लेंगे, दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।